भाई DDR5 रैम्स 400% प्लस महंगा हो चुका है। सैमसंग, SK हाइनिक्स एंड माइक्रोन सब अपना फोकस DDR5 से HBM पे कर चुके हैं। अब HBM मेमोरीज AI GPUs में यूज होता है और HBM हमारे DDR5 के कंपैरिजन में कई गुना फास्ट है। तो अगर HBM इतना ही फास्ट है तो हम उसको हमारे जो गेमिंग पीसीज हैं यहाँ पर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका एक अकेला रीजन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें एक एक करके आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। कई सारी बातें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए और ये सारे रीजंस जानने के बाद लिटरली तुम्हें झटका लगने वाली है। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, लास्ट वीडियो में कईयों ने ये कमेंट किया था कि पेट्रियट एक चाइनीज कंपनी नहीं है, टीम ग्रुप भी कोई चाइनीज ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड्स काफी समय से हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है और ये बात मैंने वीडियो में कहा भी है। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है उनको पता होगा। इंट्रो में मेरा पॉइंट यही था, आजकल Amazon पर एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ साथ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स भी काफी सारे हैं। पहले क्या था कि ये टीम ग्रुप एंड पेट्रियट जैसे ब्रांड्स उतना सामने नहीं आते थे। स्पेशली जब मैंने सर्च किया है DDR5 रैम Amazon वगैरह पे तो उतना दिखते नहीं थे। चलो अब HBM हमारे पीसीज में क्यों नहीं होते हैं इस बारे में आते हैं। सबसे पहले कॉमन सा मिसकंसेप्शन मैं क्लियर कर देता हूं। HBM कोई DDR5 का अपग्रेडेड वर्जन नहीं है। HBM कंप्लीटली एक अलग आर्किटेक्चर है, इसीलिए DDR5 वर्सेस HBM ये कंपैरिजन ही पॉइंटलेस है। DDR5 रैम्स को हम मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हैं अगर तुम खुद पीसी बिल्ड कर रहे हो। अगर लैपटॉप्स की बात करें तो कई सारे केसेस में DDR5 रैम मॉड्यूल्स को मदरबोर्ड में सोल्डर कर दिया हुआ रहता है। आजकल ऐसे लैपटॉप्स कई आ रहे हैं। अब यहीं पर अगर HBM की मैं बात करूं तो इसको प्रोसेसर के साथ चिपक के लगाया जाता है, मतलब सेम पैकेज में होता है। यहाँ पर ग्राफिक्स प्रोसेसर ही कह सकते हो, क्योंकि HBM मोस्टली यूज होता है AI GPUs में, जैसे कि NVIDIA की H100, H200, Blackwell B200, ऐसे कई GPUs में HBM तुम्हें देखने को मिलेगा। HBM और प्रोसेसर के बीच में हजारों इलेक्ट्रिकल हाई स्पीड कनेक्शंस होते हैं। इन्हें कैरी करने के लिए सिलिकॉन इंटरपोजर और HBM के अंदर TSVs यानी कि थ्रू सिलिकॉन बायस का यूज किया जाता है। DDR रैम्स की जो चिप्स होती है वो बेसिकली एक सिंगल चिप है। अब HBM में क्या होता है, वर्टिकली चिप्स को स्टैक किया जाता है। अगर हम HBM को DDR5 की तरह मदरबोर्ड में दूर इंस्टॉल कर देते हैं तो जो HBM की बैंडविड्थ है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, सिग्नल क्वालिटी डिग्रेड कर जाएगा और लेटेंसी इससे बढ़ जाएगी। तो HBM का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, हाई बैंडविड्थ, वही यहां पर खत्म हो रही है। DDR5 को तुम कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, तुम्हारे घर तक एक रोड जा रहा है। HBM में क्या होता है, हजारों अल्ट्रा हाई स्पीड हाईवेज, एक्सप्रेस वेज कह सकते हो, वो तुम्हारे सीधा बेडरूम तक पहुंच रहा है। अब सोचो क्या हम HBM को प्रैक्टिकली हमारे मदरबोर्ड में लगा सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो HBM मॉड्यूल्स है इसमें हजारों कनेक्शंस होती हैं। इनको मदरबोर्ड में फिजिकली इंप्लीमेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मदरबोर्ड बहुत महंगा हो जाएगा, मल्टीपल PCB लेयर्स की यूज करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे मदरबोर्ड्स में 4, 5, 6 लेयर्स यूज होती हैं, बट इससे भी ज्यादा लेयर्स की यूज करनी पड़ेगी। मदरबोर्ड बहुत महंगा हो जाएगा और जैसे मैंने तुम्हें बताया, अगर HBM से प्रोसेसर की डिस्टेंस बढ़ जाए तो लेटेंसी इतनी बढ़ जाएगी जिसका कोई फायदा ही नहीं होगा। DDR5 में कंपेयर्ड टू HBM कहीं कम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होती हैं, तो इसीलिए उसको मदरबोर्ड में इंप्लीमेंट करना आसान है और इसीलिए मदरबोर्ड जिस प्राइस रेंज में मिलता है उसी में तुम्हें मिलेगा। अगर HBM हो जाए तो मदरबोर्ड का कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही अगर कंप्लीटली आर्किटेक्चर को HBM में स्विच कर दिया जाए तो बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे कि CPU के लिए नया कंट्रोलर होगा, CPU का पैकेज बदल जाएगा, मदरबोर्ड को बिल्कुल जीरो से डिजाइन करनी पड़ेगी, CPU का सॉकेट बदल जाएगा, पावर डिलीवरी सिस्टम्स अलग होगी, उसके साथ साथ बायोस, फर्मवेयर, काफी सारी चीजें में चेंजेस करनी पड़ेगी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, ये तो कंपनीज के लिए और भी ज्यादा हैसल हो जाएगा। देखो जैसे हम आज DDR को यूज कर रहे हैं, ये कई सालों से यूज कर रहे हैं, मतलब DDR1 से सोचो वो कितना पुराना टेक है, तो ऑलमोस्ट कुछ चीजें सेम ही रहती हैं। इसीलिए शायद तुमने देखा होगा जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जैसे कि विंडोज 10 पुराने हार्डवेयर पे भी इजीली चल जाते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि उसका आर्किटेक्चर लगभग सेम है। पुराने पीसी से मेरा मतलब है अगर तुम फॉर एग्जांपल इंटेल की कोई फर्स्ट जेन या फिर सेकंड जेन की प्रोसेसर यूज कर रहे हो या फिर AMD का एक्लोन सीरीज का कोई पुराना प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो उसमें भी विंडोज 10 चल जाता था। अब HBM ऐसा नहीं है कि DDR को निकालो और उसकी जगह पर HBM लगा दो, पूरा पीसी आर्किटेक्चर ही चेंज करना पड़ेगा। अब शायद ये तीसरा रीजन होगा, प्राइस।
HBM बहुत ज्यादा महंगा है। HBM जो चिप है उसको फैब्रिकेट करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू DDR रैम्स, DDR5 ही मान लो। तो बेसिकली TSV, सिलिकॉन इंटरपोजर, ये सब छोड़ो, इसके चक्कर में इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा कि तुम एफोर्ड नहीं कर पाओगे। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जो AI GPUs हैं, Blackwell B200 फॉर एग्जांपल, ये जब किसी AI सर्वर में इंस्टॉल किया जाता है, जब कोई AI प्रोसेस करता है, तो AI को माउंटेन्स ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो उतना सारा डेटा को जल्दी जल्दी प्रोसेस करने के लिए HBM के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए AI GPUs में HBM की रिक्वायरमेंट है। बट तुम क्या करने वाले हो अपने पीसी में? क्रोम चलाने वाले हो, गेमिंग करने वाले हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़े बड़े ब्लेंडर प्रोजेक्ट्स को तुम रेंडर करने वाले हो, और कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करोगे। तो एक पीसी में उतना बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है जो HBM ऑफर करता है। अब HBM की जो बैंडविड्थ है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा बैंडविड्थ मतलब गेम्स में ज्यादा FPS मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता। CPU का परफॉर्मेंस भी डिपेंडेंट है, जो GPU है उसका भी परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो जो 5060 है, इसमें जो GPU इटसेल्फ है, कौन सा GPU का मॉडल है मैं तुम्हें स्क्रीन में दे दूंगा, ये जो GPU है इसका भी पावर ऑब्वियसली डिपेंड करता है, उसके बेसिस पर ही गेम पर FPS मिलेगा। साथ ही VRAM लिमिटेशन भी होती हैं, 8GB VRAM 5060 को कई हद तक कैप्ट करता है। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम में अगर DDR4 से DDR5 स्विच कर दिया तो सिस्टम में गेम्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो DDR5 से अगर हम HBM पे भी स्विच कर दें, जस्ट हाइपोथेटिकली सोच लो, तो उतना ज्यादा कुछ FPS में फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं CPU, GPU, ये सब काफी लिमिट करेगा सिस्टम को। तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, एक रोड है जिसको तुमने बना तो दिया है 16 लेन्स का, बट ये लिमिट करके रखा है कि इसमें से 20 गाड़ियां चल सकती हैं एक समय। तो क्या फायदा? अब अगला जो मैं तुम्हें पॉइंट बताऊंगा, ये तुम्हें सीधा दिल पे हिट करेगा। क्यों? देखो, हम डेस्कटॉप पीसीस को खरीदते क्यों हैं? ताकि हम इन फ्यूचर अपने हिसाब से उसमें कुछ अपग्रेड कर सके। बट HBM इतना कॉम्प्लेक्स है कि HBM का एक मॉड्यूल बना देना, जैसे हम DDR5 यूज करते हैं, एक रैम स्टिक, HBM को ऐसे स्टिक में लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। HBM को डायरेक्टली कंपनीज को मदरबोर्ड में सोल्डर करना पड़ेगा। तो अपग्रेडेबिलिटी की जो पाथ है ये कंप्लीटली खत्म हो जाती है। डेस्कटॉप पीसीस का ही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर में HBM हमें पीसीस में देखने को मिलेगा? वेल, देखने को मिल सकता है, बट DDR5 को कंप्लीटली रिप्लेस तो नहीं करेगा। एक हाइब्रिड सिस्टम की तरह हो सकती है। जैसे तुम्हें शायद याद होगा, एक समय SSHD मिलता था, मतलब जो डिवाइस है वो एक तरह का हार्ड ड्राइव है, बट उसमें कुछ पोर्शन है जिसको तुम SSD की तरह यूज कर सकते हो। तो कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट HBM के साथ भी हमें मिल सकता है। HBM को थोड़ा सा यूज किया जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ कैश, जो शायद CPU के अंदर ही होगा और बाकी पूरा सिस्टम नॉर्मली DDR पे रन करेगा। यही हो सकता है। तो फाइनल आंसर यही है, HBM फास्ट जरूर है, बट डेस्कटॉप पीसीस के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ स्पीड में नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम है आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर HBM की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। HBM की कंप्लीटली कंप्यूटिंग साइकोलॉजी ही अलग है। तो इसीलिए AI सर्वर्स एंड जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जो फ्लैगशिप AI GPUs होती हैं, उसमें तुम्हें सिर्फ HBM ही देखने को मिलता है। उसमें GDDR या फिर DDR का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि DDR उस लेवल का बैंडविड्थ हैंडल ही नहीं कर सकता जो HBM ऑफर करता है। हमारे जो गेमिंग पीसीज है, ये DDR5 पे या फिर यूं कह सकते हो DDR पे ही रिलाई करने वाली हैं काफी सालों तक आने वाले फ्यूचर में। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ में आया होगा। अब अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारा पीसी कंफर्टेबल है या फिर नहीं GTA 6 के लिए, तो ऊपर का वीडियो देखो। अब अगर तुम्हें ये समझना है कि DDR5 रैम स्टिक्स की प्राइसेस को क्यों इतना बढ़ाया गया है इंटेंशनली, तो उसके लिए ये वाला वीडियो देखो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।